छत्तीसगढ़ में आज महिला आरक्षण पर सदन में विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन में रट जारी है। तो जी हाँ, बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा जारी है। विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया यहां पर शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 33% महिला आरक्षण के पक्ष में है। वर्तमान सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू हुआ, अनिला भेड़िया कह रही है। 543 सीटों पर ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। बीजेपी से महिलाएं बदला जरूर लेंगी, अनिला भेड़िया ये भी कह रही हैं। बीजेपी चाहती तो 2024 में आरक्षण मिल जाता, 2023 में विधेयक पास हुआ पर लागू क्यों नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस पर चर्चा हो रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा है कि कांग्रेस 33% महिला आरक्षण के पक्ष में है। वर्तमान सीटों के आधार पर 33% आरक्षण लागू होना चाहिए। 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलनी चाहिए। इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज पर सदन में हंगामा हुआ है। तो कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया के बयान पर तंज कसा, किस मुंह से महिला हक की बात कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कस दिया है, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया का बयान सामने आता है। अनिला भेड़िया कहती हैं कि यहां पर 33% आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस है, लेकिन 543 और वर्तमान सीटों के आधार पर। तो इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि किस मुंह से महिला हक की कांग्रेस बात कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां सदन में बीजेपी विधायक लता उसेंडी का बयान भी सामने आया है। बिल गिरने से आधी आबादी के सपने टूटे हैं, लता उसेंडी कह रही हैं। महिला आरक्षण में विपक्ष ने नाटक किया, कई दशक से विपक्ष आरक्षण का ढोंग रच रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सदन में हंगामा जारी है, वार पलटवार जारी है और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा और इस पर बीजेपी विधायक लता उसेंडी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि बिल गिरने से आधी आबादी का सपना टूटा है। विधानसभा के दर्शक दीर्घा में छत्तीसगढ़ का महिला नेतृत्व वर्ग पूरा का पूरा मौजूद है। विधानसभा की ओर से, आप सब की ओर से मैं उन सब का स्वागत करता हूं जो यहाँ उपस्थित हैं। एक और सूचना दे रहा हूं, बस उसके बाद कार्रवाई शुरू करूंगा। आज के दिन भर का कार्यक्रम जो आप बोलेंगे पूरा छत्तीसगढ़ देखा, लाइव है ये पूरा कार्यक्रम। नारी शक्ति के समान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मेरा संकल्प था कि यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिला वर्ग को 33% आरक्षण विद्यमान क्षेत्र पर ही प्रदान किया जाए। जो महिलाओं के अधिकार के लिए, संतुलन के लिए, समानता के लिए सब इंतजार करते रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। और 16 तारीख से जब चर्चा शुरू हुई और 17 तारीख को जब ये बिल गिरा माननीय सब अध्यक्ष महोदय, वो आधी आबादी के सपने चकनाचूर हो गए माननीय सभापति महोदय। ये विपक्ष के लोगों को नहीं दिखा माननीय सभा अध्यक्ष महोदय। वो सालों का सफर पे रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया माने। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर विधानसभा से जुड़ी, जहां विधानसभा विशेष सत्र जारी है। विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा हो रही है। तो उज्ज्वला और रसोई गैस की किल्लत पर भी बहस हुई है। विपक्ष के विधायकों ने रसोई गैस का मुद्दा उठा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में रसोई गैस संकट को लेकर बहस जारी है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर विधानसभा से, जहां विधानसभा में महिलाओं की संख्या पर बहस जारी है। हमने हमेशा महिलाओं को अवसर दिया है, कांग्रेस कह रही है। बीजेपी के 54 विधायक में सिर्फ 8 महिला है, ये भी कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के 35 विधायकों में 11 महिलाएं हैं। कांग्रेस ने बातें नहीं की, अवसर दिया है, कांग्रेस कह रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विधानसभा से हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, विशेष सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद और वार पलटवार जारी है। सबसे पहले अनिला भेड़िया कह रही है कि कांग्रेस पक्ष में है महिला आरक्षण बिल के, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जितनी सीटें हैं उसके आधार पर। इस पर डिप्टी सीएम ने भी तंज कसा है और साथ ही विधायक लता उसेंडी का बयान
सामने आया है। देखिए, विधानसभा में आज बहुत ही रोचक और बात हो रही है। गंभीर तरीके से पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस का जो कहना है कि 2023 में जो बिल पास हुआ उसके आधार पर आरक्षण जो है अभी लागू कर दिया जाए। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो परिसीमन है और तमाम चीज़ें जो केंद्र सरकार चाहती थी उस आधार पर किया जाए। हमारे साथ मैं साथी दुर्गेश को बोलूँगा कि थोड़ा नज़ारा दिखाएं। आज विधानसभा का नज़ारा एकदम अलग है। पहली बार इस तरह से विधानसभा देखने के लिए, विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। ये महिलाएं सामान्य परिवार से हैं, महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा से जुड़ी हैं, कांग्रेस से जुड़ी हैं और तमाम चीज़ें। आप समझिए कि विधानसभा में इस तरह का नज़ारा पहली बार हो रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आप लोग क्यों आए हैं, क्या मुद्दा है, क्या सोच कर आए हैं। आज यहाँ विशेष सत्र बुलाया गया है। जो नारी वंदन जो अधिनियम है उसका कांग्रेस ने उसका विरोध किया और अधिनियम पास नहीं होने दिया, तो यहाँ भी उसकी निंदा प्रस्ताव के रूप में विशेष सत्र बुलाया गया है। तो उसी की कार्रवाई देखने हम आए थे कि कैसे आप लोग चाहते क्या, महिलाओं को कितना आरक्षण मिलना चाहिए? महिलाओं को पूरा 50% आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो ये बोलेंगे, हाँ, आज महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे हैं क्या? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हम किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है? और हम त्रिस्तरीय पंचायती राज में जब हमको मिला हुआ है आरक्षण, तो हम अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपना नेतृत्व क्षमता उसमें साबित कर रहे हैं। तो हम आगे भी तो एक अच्छे कुशल विधायक या वो हो सकते हैं ना, सांसद भी तो हो सकते हैं। सही बात है। आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो सोचते हैं कि अधिनियम पास हो जाए और आरक्षण मिल जाए ताकि हम महिलाएं आगे आके हर कार्य को कर सके। चूल्हा चौका से निकल के अपने राज्य की, देश की अपना मान बढ़ाए और नारियों को सम्मान दे, यही चाहते हैं हम। बहुत सारी महिला जनप्रतिनिधि हैं और आप लोग और चाहती हैं। मैं थोड़ा दुर्गेश भाई से बोलूँगा, आप उधर दिखाइए। अंबिकापुर की महापौर है, अंबिकापुर नगर निगम की, और उनसे भी बात करेंगे। दीदी, किस चीज़ को लेकर आए हैं आप लोग? आज जो सत्र है देखिए, लोकसभा विधानसभा में हमको 33% आरक्षण मिलना था और विपक्ष ने हमारा जो खुशी था, हमको जो मिलने वाला था उसको ध्वस्त कर दिया। आरक्षण नहीं पारित हुआ, उसको लेकर हम सब महिलाएं, हमारी दीदी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ सामने आई है, इनके नेतृत्व में हम सब लोग आए हैं और ये जो हमारा अधिकार है उसको लेके रहेंगे। ये आपका अधिकार है। पार्टी ने भी तो आपको महापौर बनाया। मीनल चौबे रायपुर से हैं, तमाम है। क्या और क्या डिमांड है और इस सत्र को कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है पहली बार हमको नजर आ रही हैं? देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि छोटे छोटे गांव और वनांचल से भी बहनें आई है। मतलब एक आधी आबादी पूरे उत्साह के साथ इस अपने नारी शक्ति अधिनियम जो 33% आरक्षण है उसे लेने के लिए आई है, क्योंकि अपना हक हम लेकर रहेंगे, ये हमारा अभी चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 33% नारी शक्ति जो अधिनियम बिल है वो 16 तारीख को रखा गया था और इसको कांग्रेस, टीएमसी और सपा के द्वारा गिरा दिया गया। यह दुर्भाग्य की बात है कि नारी शक्ति को कहती कि मैं बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, ऐसे संवाद करने वाली पार्टी जब आधी आबादी मातृशक्तियों की मांग की बात आई, हक की बात आई, अधिकार की बात आई, तो उन्होंने इस बिल को गिरा दिया। वो दिन हमारे लिए काला दिवस था। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने अधिकार और हक को लेने के लिए यहाँ तमाम बहनें आई हैं, आज निंदा प्रस्ताव में आई है और निश्चित ही यह अधिकार हम लेके रहेंगे। ये अधिकार हम लेकर रहेंगे। और भी देखिए आप कितना उत्साह है तमाम। मैं चाहूँगा दुर्गेश दिखाइए आप, ये यहाँ से लेकर। मैं सावित्री जायसवाल प्रदेश में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। अंबिकापुर में ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो बस में रिजर्वेशन करा के आई। सोचिए, रात को 10 बजे वाला बस 12:30 बजे रात आया है, 6 बजे पहुँचाने वाला 9 बजे रात। लेकिन हम महिलाओं के विरोध में, आपको तो पूरा बस भर के लेके आना चाहिए था अंबिकापुर की महिलाओं को ये सब दिखाने। आई है पूरी बस भर के महिलाएं आई है। अभी आप देखें कहाँ महिलाओं की संख्या, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं इतना। हाँ, लगातार सुबह से चल रहा है, बैठने की अंदर जगह नहीं है, वेट कर रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आधी आबादी जाग गई है। अब इसे और जगाने का काम मत कीजिए, वरना कांग्रेस, सपा, टीएमसी को ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। 33% जो आरक्षण बिल पास नहीं होने दिए कांग्रेस, उनको हम ईंट से ईंट बचा देगी हमारी महिला मोर्चा। छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाएं
क्योंकि ये बिल केवल भाजपा के लिए नहीं था, ये सारे पार्टी के राजनीतिक दल के महिलाओं के लिए था। यानी कांग्रेस महिलाओं का विरोधी है। ठीक है, कांग्रेस महिलाओं की विरोधी है। देखिए बड़ी संख्या में, चाहूंगा दुर्गे साहब दिखा दीजिए कितने लोग हैं और विधानसभा पूरा खचाखच, अंदर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में जो दर्शक दीर्घा है वो पूरी भरी हुई है, कोई भी जगह खाली नहीं है। ये सभी लोग अंबिकापुर, सरगुजा, बस्तर, तमाम अलग अलग जगहों से आए हैं और बातचीत और करेंगे। श्वेता जी भी हमारे साथ हैं। क्या आप लोग क्यों आए हैं, क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का, क्या करना है? हम लोग जो कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिस बिल को इन लोगों ने पारित नहीं करने दिया, उसके लिए हम यहाँ पर सभी नारी शक्ति एकत्रित होकर उस वंदन को फिर से लागू करने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। ये एक विशेष सत्र है जिसमें नारी के सम्मान और स्वाभिमान की बात रखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा सशक्त नारी और सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित। टिकट लेंगे आप लोग विधानसभा और लोकसभा की 33%? क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नारी हर चीज़ में आगे है, तो हम टिकट भी लेंगे और हम नारी के हक की बात करेंगे, क्योंकि आज की नारी आवाज़ उठाना जानती है और अपने हक के लिए लड़ना जानती है। ठीक है, आज की नारी आवाज उठाना जानती है और अपने हक की बात करना जानती है। अंदर सदन में भी जो विधायक तो है, नारियां कह रही है कि अपने हक की बात करने यहाँ पहुंचे हैं। अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं आज महिला नेतृत्व करने पहुंची है विशेष सत्र में। इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर शासकीय संकल्प पेश किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने का प्रावधान है। और इस सत्र को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जो विभिन्न क्षेत्रों की जनप्रतिनिधि हैं, और उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 33% महिला आरक्षण के विषय पर चर्चा हो रही है और ऐसे में इस सत्र को देखने के लिए बड़ी संख्या पे महिलाएं भी शामिल हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या पे आई हुई हैं और तमाम लोग इस सत्र को देख रही हैं। आरक्षण बिल केंद्र सरकार में पास नहीं हो पाया, आज आप लोग भी सदन की कार्रवाई देखने जी बिल्कुल पहुंचे हैं और नारी शक्ति अधिनियम वंदन जो ये होते होते रुक गया है। महिलाओं में काफ़ी उत्साह था, हर किसी के घर में, चाहे अमीर है चाहे गरीब, एक ये मिला था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे जा सकते हैं। छोटे स्तर से लेके बड़े लोग सब में एक उत्साह था। लेकिन जो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला विरोधी भी, जैसे कि दीदी ने बताया, प्रियंका हैं, सोनिया गांधी हैं, ये अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहती। सभी को बहुत उत्साह हुआ था, पूरी महिला सशक्तिकरण सभी को उत्साह हुआ। 33% आरक्षण हम लोग लेके रहेंगे और हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो देखिए सभी महिलाओं का यही कहना है कि ये बिल पास होना चाहिए। जो महिलाएं राजनीति में नहीं हैं वो महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी और कुल मिलाकर विपक्ष के जो निंदा प्रस्ताव लाया, विपक्ष ने जो इसका समर्थन नहीं किया, उसको लेकर महिलाओं में खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।